नमस्कार। हिस्ट्री स्पीक्स इतिहास बोलता है कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा राणा। हम वो है जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं और यह स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है। इसी के साथ चलिए जानते हैं आज यानी 15 फरवरी की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज के ही दिन वर्ष 1564 में महान खगोल शास्त्री गैलीलियो का जन्म हुआ था। वर्ष 1677 में इंग्लैंड नरेश चार्ल्स द्वितीय ने फ्रांस के खिलाफ डचों से गठबंधन किया था। वर्ष 1763 में प्रेसिया और ऑस्ट्रिया के बीच शांति संधि हुई थी। वर्ष 1764 में अमेरिका में सेंट लुइस शहर की स्थापना हुई थी। वर्ष 1798 में फ्रांस ने रोम पर कब्जा कर उसे गणराज्य घोषित किया था। वर्ष 1806 में फ्रैंको प्रेशियन संधि के बाद प्रेसिया ने ब्रिटिश जहाज़ों के लिए अपने बंदरगाह बंद कर दिए थे। वर्ष 1890 में अमेरिकी युद्धपोत मेने हवाना बंदरगाह पर विस्फोट से उड़ा दिया गया था। वर्ष 1906 में ब्रिटेन की लेबर पार्टी का गठन हुआ था। वर्ष 1909 में एकापुल्को मैक्सिको में फ्लोरेंस सिनेमा गृह में आग लगने से लगभग 250 लोगों की मृत्यु हो गई थी। वर्ष 1926 में अमेरिका में अनुबंध एयरमेल सेवा शुरू हुई थी। वर्ष 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सिंगापुर पर जापानी बलों ने हमला कर दिया था, जिसे ब्रिटिश जनरल आर्थर पेर्सिवल ने समर्पण कर दिया था और लगभग 80,000 भारतीय, ब्रिटिश और ऑस्ट्रियाई सैनिक युद्धबंदी बने थे। वर्ष 1944 में ब्रिटेन के सैकड़ों विमानों ने बर्लिन पर बमबारी की थी। वर्ष 1961 में बेल्जियम में बोइंग 760 विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से लगभग 73 लोगों की मौत हो गई थी। वर्ष 1965 में मैपल, जो एक प्रकार का छायादार वृक्ष है, के पत्ते को कनाडा के आधिकारिक ध्वज में स्थान मिला था। वर्ष 1967 में भारत में चौथी लोकसभा के लिए चुनाव हुए थे। वर्ष 1970 में इजरायली पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ था। वर्ष 1976 में भोपाल में केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी। वर्ष 1982 में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से जनवर्धनपुर स्थानांतरित हुई थी। वर्ष 1988 में ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री कुर्ट बाल्दीहीम ने नाजी अतीत का आरोप ठुकराते हुए इस्तीफा देने से मना कर दिया था। वर्ष 1989 में सोवियत संघ की आखिरी सैनिक टुकड़ी अफगानिस्तान से वापस की गई थी। वर्ष 1991 में इराक ने कुवैत से हटने की घोषणा की थी। वर्ष 1995 में ताइवान के रात्रि क्लब में आग लगने से लगभग 67 लोग मारे गए थे। वर्ष 1999 में परमाणु अस्त्र पर रोक लगाने के उद्देश्य से मिस्र में निगरानी केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की गई थी। वर्ष 2000 में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2002 में मुशर्रफ ने भारतीय संसद हमले को आतंकवादी घटना मानने से इनकार किया था। वर्ष 2002 में अफगानिस्तान में हज यात्रियों की भीड़ ने पर्यटन मंत्री अब्दुल रहमान को पीट कर मार डाला था। वर्ष 2003 में एरियन 4 रॉकेट से दूरसंचार उपग्रह इंटेलसैट अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। वर्ष 2003 में ही इराक युद्ध के खिलाफ विश्व के 600 शहरों में लाखों लोग सड़कों पर लामबंद हुए थे। वर्ष 2005 में ईरान की राजधानी तेहरान में नमाजियों से खचाखच भरी एक मस्जिद में आग लगने से लगभग 59 लोगों की मृत्यु हो गई थी। वर्ष 2005 में ही लोकप्रिय इंटरनेट साइट यूट्यूब, जिस पर वीडियो देखा जा सकता है, साझा किया जा सकता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में लॉन्च किया गया था। वर्ष 2006 में पाकिस्तान की कैबिनेट ने दक्षिण एशिया मुक्त क्षेत्र समझौता साफ्टा स्वीकार किया था। वर्ष 2007 में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भ्रष्ट व्यक्तियों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया था।
वर्ष 2007 में ही इटली के प्रधानमंत्री रोमानो प्रोदी भारत यात्रा पर आए थे। वर्ष 2008 में हिंद महासागर के तटीय देशों के नौसेना प्रमुख का पहला सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। वर्ष 2008 में ही खगोलविदों ने सौरमंडल की तरह एक दूसरे सौरमंडल की खोज की थी। वर्ष 2009 में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने विमान ईंधन ATF की कीमतों में 3.7% की कमी की थी। वर्ष 2010 में जयपुर घराने की कथक नृत्यांगना प्रेरणा सिरामल्ली को 2009 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया था। वर्ष 2012 में मध्य अमेरिकी देश होंडुरास स्थित पोमायागुआ जेल में भीषण आग में लगभग 358 लोगों की मौत हो गई थी। वर्ष 2017 में इसरो ने एक साथ रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट लॉन्च करके इतिहास रचा था। इसी के साथ चलिए जानते हैं आज के दिन जन्मे उन प्रसिद्ध व्यक्तियों को। आज के ही दिन 15 फरवरी को वर्ष 1921 में भारतीय इतिहासकार और लेखक राधाकृष्ण चौधरी का जन्म हुआ था। वर्ष 1922 में ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हिंदी कवि नरेश मेहता का जन्म हुआ था। वर्ष 1924 में मूर्तिकार और भित्ति चित्रकार KG सुब्रमण्यम का जन्म हुआ था। वर्ष 1949 में संस्कृत भाषा के प्रतिष्ठित साहित्यकार राधा बल्लभ त्रिपाठी का जन्म हुआ था। वर्ष 1964 में भारतीय अभिनेता आशुतोष गोवारिकर का जन्म हुआ था। वर्ष 1984 में भारतीय अभिनेत्री मीरा जैस्मिन का जन्म हुआ था। इसके साथ ही एक नज़र डालते हैं आज के दिन हुए निधन पर और उन प्रसिद्ध व्यक्तियों को याद करते हैं। आज के ही दिन वर्ष 1869 में महान उर्दू कवि और लेखक मिर्ज़ा गालिब का निधन हुआ था। वर्ष 1948 में प्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन हुआ था। वर्ष 2015 में भारतीय अभिनेत्री मनोरमा का निधन हुआ था। इसके साथ ही आज क्या है खास, एक नज़र इस पर भी डालते हैं। आज है वैलेंटाइन वीक के बाद आज यानी 15 फरवरी से एंटी वैलेंटाइन वीक की शुरुआत हो चुकी है। एंटी वैलेंटाइन वीक के पहले दिन स्लैब डे मनाया जाता है। यह दिन उन लोगों के बीच खास फेमस है जिनका हाल ही में ब्रेकअप हुआ हो। आज के दिन लोग अपने धोखेबाज पार्टनर को थप्पड़ मारकर सबक सिखाते हैं। हालांकि स्लैब का अर्थ यह नहीं है कि आज के दिन कपल अपने धोखेबाज पार्टनर को सीधा जाकर थप्पड़ जड़ दे, बल्कि स्लैब का मतलब यह भी है कि आप अपनी बातों और कामयाबी से सामने वालों को सही सबक सिखाएं। स्लैब डे मानने के पीछे का कारण यह है कि आप अपने पार्टनर को यह बता पाए कि आप उनसे यानी अपने पार्टनर से नाराज हैं। एंटी वैलेंटाइन वीक के पहले दिन मान मर्यादा में रहकर स्लैब डे को मनाना चाहिए। इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं कल 16 फरवरी की महत्वपूर्ण और रोचक घटनाओं के साथ। नमस्कार। Books and Voice is an Indian online audiobook and podcast service operated under the company Agastya Voice and Infotainment Services Private Limited, Avis. Its main objective is to make available the information of Indian history and world culture in the audio form in the field of education and entertainment. Books and Voice is committed to teaching, entertainment and support especially to the handicapped, visually challenged. Its main mission is to make the texts written by great personalities of India and the world easy to access in audio form to the world community. To make aware of the world's civilization, culture and literature especially to the disabled, blind, persons and to promote digital revolution in the field of education.